शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभू, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए प्रस्तुत है ये कहानी, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओंकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वो कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था, हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु, क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमा कर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं
जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो, ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। ये बात सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सके। ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओंकार से उसकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओंकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है, उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओंकार की हालत बदतर होने लगती है। वो कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा होता और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को
शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। शिव महिमा ने उनकार का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफर को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोलाराम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। ये कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोलाराम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोलाराम शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दे। भोलाराम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोलाराम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वो कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोलाराम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांवों के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोलाराम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोलाराम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कबाड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में कितनी परेशानियां होने वाली है। भोलाराम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोलाराम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोलाराम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोलाराम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोलाराम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोलाराम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोलाराम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोलाराम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोलाराम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलाराम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोलाराम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोलाराम का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रख कर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोलाराम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोलाराम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोलाराम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोलाराम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही
भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीजें व्यवस्थित मिलती है। वो अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा था। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफर करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफर में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझना बढ़ने वाली थी, क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वो अपनी कांवड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था। और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वो मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफर जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती है। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि साधु ये कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने ये आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है।
मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोलाराम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें ये सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोलाराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वो कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वो गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोलाराम को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफर लंबा है। भोलाराम वही घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे, मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांवों के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोलाराम कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोलाराम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख देता है। साधु भोलाराम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और करना था, लेकिन ये सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोलाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोलाराम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोलाराम का जीवन धन्य हो गया था। कमेंट सेक्शन में लिखे जय महादेव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।